ठीक है। वी आर वन क्या होगा हमारा, वी आर वन इज इक्वल टू वी वन माइनस यू वन। तो ठीक है, वी आर वन मतलब इतना सा पोर्शन और ये वी वन मतलब पूरा पोर्शन। तो पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी आर वन मतलब वी वन माइनस यू वन, तो रहेगा क्या, वी आर वन। ठीक है, वी वन को हमने क्या बोला है, वी वन वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वी आर जे ओ, दैट इज़ ऊपर वाला, ये देखिए टोटल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट एट आउटलेट, इसको हम बोल सकते हैं। नहीं भी लिखा तो भी चलेगा लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, वी जे ओ भी लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट एट आउटलेट। तो ये कैसे रहेगा, इसकी वेलोसिटी देखो ये अंदर के डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो u2 इस मान लेते हैं कि हमारा u2 जो है ये बड़ा है, तो बड़े में से ही छोटा माइनस होगा, इसलिए हम क्या करेंगे u2 माइनस, बट ये क्या है हमारा अपोजिट डायरेक्शन, vw2 क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसका खुद का माइनस आएगा vw2, मतलब क्या होगा u2 प्लस vw2। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्स। अभी ये हमारा कौन सी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन से। ठीक है, एक्स एक्सिस से। तो हम फोर्स एक्सर्ट ऑन अ बकेट इन एक्स डायरेक्शन, एक्सर्ट्स ऑन अ बकेट इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज फोर्स एक्स बोल सकते हैं। तो एफ एक्स क्या रहेगा हमारा, बताइए। फोर्स का फार्मूला क्या था हमारा, हमने बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा और सिंपल। फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था इसके पहले, मास इनटू एक्सेलरेशन, बस बेसिक में। पर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा क्या रहेगा, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, रो इंटू वी। तो हमारा क्या आएगा, रो वी ए, मतलब हम इसको रो ए वी बोल सकते हैं। ये हो गया फोर्स। अभी क्या रहेगा, वर्क डन। आपने पढ़ा होगा वर्क डन पर सेकंड। वर्क डन हमेशा क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स अपन ने पढ़ा रो ए वी इंटू वेलोसिटी क्या आएगी, यू। हो गया, वर्क डन भी हो गया। तो रो ए वी वन इंटू यू, क्योंकि ये हमारा वी वन है। ठीक है, नेक्स्ट हम जा रहे हैं अभी अगले पड़ाव। अभी हमारा मास फ्लो रेट क्या रहेगा, मास फ्लो रेट भी हमारा रो ए वी वन ही होता है, हमें ये ध्यान में रखना है। तो फोर्स जो हमारी एक डायरेक्शन में लगती है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, मास फ्लो रेट। ठीक है, मास फ्लो रेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक डायग्राम के हिसाब से हमारी इनिशियल माइनस फाइनल। तो मास फ्लो रेट हमारा है रो ए वी वन, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी हमारी वी आर वन, हमने पढ़ा था डायग्राम में। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी माइनस क्या रहेगा, बी आर जे ओ। ठीक है, हमारा जो वेलोसिटी है ऊपर की हमने पढ़ा था। ठीक है, ऊपर का जो ट्रायंगल है वहाँ पे जो ये है यू टू और ये वी डब्ल्यू टू, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, इसलिए वी आर जे ओ इसको बोला था टोटल वाला। तो ये अपोजिट होने की वजह से हमारा जो आएगा इसका खुद का माइनस साइन आएगा, वी आर वन माइनस वी आर जे ओ। ये अपोजिट आने के बाद हमें क्या करना है, रो ए वी वन। ठीक है, वी आर वन मतलब क्या है, क्या है रे वी आर वन, इसके पहले अपन ने पढ़ा, देख सकते हैं यहाँ पे वी आर वन वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन, और वी आर जे ओ क्या है, यू टू प्लस वी डब्ल्यू टू। वही चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है, वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन प्लस हमारा क्या आएगा, वी डब्ल्यू यू टू प्लस वी डब्ल्यू टू। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, रो ए वी वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, तो ये हमारा आएगा फोर। ठीक है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अभी आपने पढ़ा कि वर्क डन पर सेकंड हमारा क्या आता है, फोर्स इंटू यू। तो फोर्स हमारा कितना है यहाँ, रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू, ये हमारा
अगर हम वर्क डन को क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। वर्क डन अगर पावर बनता है तो रो ए V1 VW1 प्लस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, थाउजेंड। फिर इसका यूनिट क्या होगा, किलोवाट। ठीक है, किलोवाट होगा। अभी अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कि वर्क डन पर सेकंड टू द वेट ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग ऑन द ब्लेड, तो वर्क डन पर सेकंड वेट ऑफ द वाटर, तो वर्क डन पर सेकंड कितना आया हमारा, रो ए V1 VW2 प्लस VW1 इंटू यू, जो भी है VW1 या VW2 ये कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, वेट मतलब क्या हो गया, W इज इक्वल टू mg मास इंटू जी, ये रो ए V1 इंटू जी बोल सकते हैं। मास फ्लो रेट कितना है हमारा, रो ए V1, ये अपन ने ऊपर ही पढ़ा, देखिए मास फ्लो रेट कितना है, रो ए V1 इंटू जी, ये रो ए V1 कैंसल, 1/g इंटू VW2 इंटू यू। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सिंपल सा हमारा डेरिवेशन टाइप हो गया वेलोसिटी ट्रायंगल का अंडरस्टैंडिंग। अब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। ठीक है, हमारी हाइड्रोलिक इफिशिएंसी क्या है, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है रे, वर्क डन पर सेकंड टू द काइनेटिक एनर्जी बाय जेट, वर्क डन पर सेकंड काइनेटिक एनर्जी बाय जेट, एनर्जी ऑफ जेट, वाटर जेट। ठीक है, तो रो ए V1 अपन ने ऊपर ही लिखा है VW1 प्लस VW2 इंटू यू, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना, रो ए V1 स्क्वायर, रो ए V1 इंटू V² इसको रो ए V1 इंटू V1 स्क्वायर। ठीक है, रो ए V1 होगा कैंसल, हमारा 2 जाएगा ऊपर, प्लस VW2 तो यू डिवाइडेड बाय V1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला। इस प्रकार डिराइव करते दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। मैं आगे चल के इसका नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा, जो कि मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही।